दुर्भाग्य इस देश का कि इस देश में 3 प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? लेकिन इस देश में 3 प्रधानमंत्री बनना जा रहा है क्योंकि इस देश में विकास की लड़ाई नहीं है, शिक्षा की लड़ाई नहीं है, नहीं रोजगारी की लड़ाई है, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की लड़ाई है। तो सुनील जी, इस देश में तीसरा 3 प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, लेकिन कैसा कैसा कितने कितने साल के लिए कौन बनेंगे? ऐसा सरकार बन रहा है कि आप चाहिएगा कि हम फलना चीज के लिए एक्शन ले तो दूसरा सरकार आपको रोक सकता है कि आप नहीं ले सकते हैं, फिर वो दूसरा सरकार लेगा तो तीसरा रोक सकता है। इस नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं मधेश एक्सपोज। हम आपके साथी चंदन कुमार। नेपाल में अब प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। आखिर एक नहीं 3 प्रधानमंत्री। दुर्भाग्य इस देश का कि इस देश में 3 प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? हम इन सारे सवालों पर चर्चा करने आ रहे हैं। हमारे साथ सुनील कुमार जी। सुनील जी, अपने का स्वागत है मधेश एक्सपोज में। धन्यवाद। सुनील जी, इस देश में 3 प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, आखिर ऐसा क्यों? देखिए चंदन जी, इस देश के दुर्भाग्य है कि जिस देश में लोकतंत्र के सीधा हत्या हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी भी देश में चुनाव होता है ना तो एक प्रधानमंत्री बनाया जाता है, लेकिन इस देश में 3 प्रधानमंत्री बनना जा रहा है क्योंकि इस देश में विकास की लड़ाई नहीं है, शिक्षा की लड़ाई नहीं है, नहीं रोजगारी की लड़ाई है, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की लड़ाई है। देखिए ना, चुनाव हुआ है, 35 दिन के अंदर में हर देश के सिस्टम होता है कि सरकार बनाने का, लेकिन इस देश में सरकार तो बन रहा है, लेकिन एक नहीं 3 सरकार चलाएंगे कैसे देश के? वही तो बड़ी दुर्भाग्य वही न करे आपको। ये सोचने वाली बात है कि 2 साल शेर बहादुर देवा बनेंगे, 2 साल प्रचंड बनेंगे, 1 साल माधव नेपाल बनेंगे। जिसके पास बहुमत भी नहीं है वो सरकार में आने के लिए मारामार कर रही है। सबसे बड़ा पार्टी नेपाल के कांग्रेस पार्टी है, फिर भी उनको 2 साल के दिया जा रहा है। उनको तो 5 साल, कोई भी बने सरकार में आए 5 साल चलाना चाहिए, ताकि 5 साल आने के बाद उसको हर देश की समस्या पर नजर रहेगी। लेकिन 2 साल ही रहेगा, 2 साल एक वो रहेगा, 1 साल वो रहेंगे, क्या करेंगे? वही तो, देश में क्या करेंगे ये सब मिलके? सिर्फ और सिर्फ सरकार बचाने के प्रयास है, कुर्सी बचाने के कोशिश प्रयास है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमको नहीं लग रहा है कि ये सरकार ज़्यादा दिन चल पाएगा, क्योंकि हमारे देश के बेइज्जती इंटरनेशनल लेवल पर होने वाला है, हो रहा है। पड़ोसी मुल्क इंडिया की बात कीजिए, देखिए कितना मजबूती के सरकार है। कोई भी एक्शन डायरेक्ट रातों रात लिया जाता है, अपने दुश्मनों को 1 मिनट में सबक सिखा देता है। लेकिन हमारे देश में वही तो सुनील जी, अब हमारे देश में 3 प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, लेकिन अगर कोई सरकार कोई भी प्रधानमंत्री की डिसीजन लेंगे तो दूसरा प्रधानमंत्री उसे दबाने की कोशिश करेंगे ना। वही तो देखिए, ये ऐसा सरकार बन रहा है कि आप चाहिएगा कि हम फलना चीज़ के लिए एक्शन ले तो दूसरा सरकार आपको रोक सकता है कि आप नहीं ले सकते हैं, फिर वो दूसरा सरकार लेगा तो तीसरा रोक सकता है। इसलिए कि सबको अपना अपना कुर्सी बचाना है, अपने अपने कुर्सी बचाकर वो साता सिर और सिर बैठना है, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है। तो सुनील जी, इस देश में तीसरा 3 प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, लेकिन कैसा कैसा कितने साल के लिए कौन बनेंगे? देखिए, शेर बहादुर देवा 2 साल के लिए बनेंगे, इसका बाद 2 साल के लिए प्रचंड बनेंगे, 1 साल के लिए माधव नेपाल जी बनेंगे। तो सुनील जी, आज शपथ ग्रहण है, तो पहला कौन शपथ ग्रहण लेंगे? देखिए, कल तक ले फाइनल नहीं हुआ था, हर पार्टी अपना पार्टी मीटिंग में सुझाव निकाल रहे थे, लेकिन वो सुझाव नहीं मिल पाया। लेकिन भरोसा है कि आज 5 बजे तक ले सबको शपथ ग्रहण लेना है। देखिए, संविधान के धारा 76 के 2 के दफा के अनुसार कोई भी सरकार बनाने के लिए गठबंधन यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मतलब पार्टी मिलकर सरकार बनाएंगे ना, तो उनके अनुसार 1 हफ्ता के अंदर में सरकार बनाना रहता है। उसका लास्ट समय है आज, समय 5 बजे तक ले। अगर 5 बजे तक वो अपना शपथ ग्रहण नहीं लेंगे ना, फिर उसको दूसरा के दिया जाएगा। कुछ भी हो सकता है वो, इसीलिए वो इससे पहले ही ये 3 गठबंधन 5 गठबंधन की सरकार है ना, 3 प्रधानमंत्री बनेंगे। वो अपना फैसला लेना होगा कि शेर बहादुर देवा जी से प्रधानमंत्री बनेंगे या माधव नेपाल जी सरकार बनेंगे या प्रचंड के सरकार बनेंगे। 3 में से पहले फैसला लेके आज 5 बजे के अंदर में शपथ ग्रहण भी लेना होगा, चाहे जो भी ले। इसका डिस्कशन अभी चल रहा है, फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन क्या ऐसा तो हो सकता है शुरू में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा भी ले सकते हैं? हाँ, इसलिए कहा जा सकता है कि इनकी भारी बहुमत की सरकार है। इनके लगभग 92 सीट लाया हुआ है, और इसके बाद दूसरा नंबर पे प्रचंड 30-32 सीट लेकर आया हुआ है। इसके बाद 10-11 सीट माधव नेपाल का है। इसी फैक्टर से कम चलेगा सरकार। चलिए सुनील जी, इन सभी बातों पर आपका धन्यवाद देते हैं। आप अपना मंतव्य रखें जनता के सामने। आप सबको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करना जरूर, और वीडियो को शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करना। जय मधेश, जय नेपाल।